हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बीपीएससी 1.0 के अंतर्गत जो रिजल्ट निकला था ना, उस रिजल्ट में एक बहुत बड़ी धांधली निकल कर आई है। बिल्कुल अभी अभी एक आपका ये पूरा का पूरा रिपोर्ट निकल कर आ रही है, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी 1.0 के अंतर्गत जो रिजल्ट दिया गया था उसमें बड़े लेवल पर धांधली करी गई थी। और जिस शिक्षकों को वहां पर धांधली के अंतर्गत देखा गया या पोस्ट को देखा गया, वहां पर उन शिक्षकों की अब कहीं ना कहीं नौकरी जा सकती है, यदि उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं वो दस्तावेज पूरी तरीके से प्रोवाइड करें कि नहीं। तो दोस्तों, इतने बड़े लेवल पर ये जो धांधली निकल कर आई है, क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आइए मैं आपको एक विस्तार में बता देता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी अभी अगर आप लोग न्यूज़ 24, जो कि आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में बहुत अपडेट देता रहता है, उसको आप ऑफिशियल फॉलो करते हो न्यूज़ 18 को, तो वहां पर आपकी ये न्यूज़ अभी चल रही है, लाइव है ये अभी आपकी न्यूज़। उस न्यूज़ के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। क्या बोला जा रहा है? रिजल्ट में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप है। किस रिजल्ट के अंतर्गत? तो बीपीएससी टीआरई 1 रिजल्ट का ये मामला है। तो बीपीएससी टीआरई 1 के रिजल्ट के मामले की बात कर रहे हैं। इन्होंने हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वो याचिका, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के अंदर दायर हुई याचिका, एक हलफनामा मांगा है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है। किसको? ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार को ये 4 हफ्ते का समय दिया गया। इन 4 हफ्तों के समय के अंतर्गत ये पूरा का पूरा इनको ब्यौरा तैयार करना है और ये बताना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी जो हुई है इसके पीछे क्या रीजन है, क्या तर्क है, क्या वितर्क है, ऐसा कैसे हो गया, ये पूरा का पूरा मामला क्या है इन चीज़ों की पूरी बातें, आइए मैं आपको विस्तार से आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लोग इनका ट्वीट फॉलो करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने देखो क्या लिख रखा है कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। तो हाई कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज हुई थी, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने सवाल उठाया। क्या बोला है? कोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। तो कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी हलफनामा तैयार करने का दिया है आदेश। तो कोर्ट ने न इसके अंतर्गत एक पूरा का पूरा जो कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती हो रही थी, उन शिक्षकों की भर्ती के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के दस्तावेज देने थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देनी थी, क्वालिफिकेशन देने थे। वो प्रोवाइड ना कराने के बावजूद भी उनको शिक्षकों की पद दे दी गई और बहुत सारे पद ऐसे निकल कर आए, अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास ये बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इसके अंतर्गत कहीं ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए दोस्तों, सरकार ने 4 सप्ताह, जो हाई कोर्ट है उन्होंने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। क्या है ये पूरा मामला? तो ये जो कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर दायर हुई थी याचिका, 8000 कंप्यूटर शिक्षकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का ये आरोप ये बता रही है। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने समय दिया है सरकार को, सरकार इसको प्रूफ करती है कि नहीं करती है वो सरकार के ऊपर बात है। सीधी सी बात है, सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों इन बीते दिनों के अंतर्गत आप लोगों को देखोगे तो बहुत सारे टीचरों को बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दस्तावेज क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि भाई ऐसी कैसा ये पूरा का पूरा सिस्टम है इनका, कि ये बिना प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उनको नौकरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर बाद में उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। अब ये देखो, इतना बड़ा पैमाना, 8000 पोस्ट है यार, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, कि कंप्यूटर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर यहाँ पर भर्ती करी गई थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली देखने को मिली। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद 900 से ज्यादा अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। यानी कि विज्ञापन का जो अंतिम प्रकाशन हुआ था ना, उसके बाद भी 900 से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर चयन किया गया था। विज्ञापन जो थी वो अंतिम तारीख जो थी दोस्तों 22 जुलाई 2023 थी। क्या थी? 22 जुलाई 2023 थी। और अंतिम तारीख के बाद कईयों ने योग्यता हासिल की। या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे कई शिक्षक हैं जिनके अंतिम तारीख के बाद उन्होंने अपनी योग्यता हासिल करी थी और वो भी यहाँ पर आ गए थे। मतलब एक तरीके से मान लीजिए अपेयरिंग वाले भी थे, जो कि अलाउ नहीं होते हैं। आगे बात करें तो आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक दस्तावेज अपलोड का अपलोड का दिया था समय। गलत फायदा उठाते हुए कई ने रिजल्ट हासिल किया। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का जो दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया था, उस समय का जो है गलत फायदा उठाया, क्योंकि बाद में हो जाता है, देते हैं। तो उसी में इन्होंने क्या करा था, अपना रिजल्ट का फायदा उठाया था और दस्तावेज अपलोड करे थे, जिस वजह से ये पूरे के पूरे इसके अंदर आ गए। और 3 अक्टूबर के एसटीईटी की घोषित रिजल्ट के सर्टिफिकेट को अभ्यर्थियों ने कर दिया था अपलोड, योग्य रहे वंचित। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहले आई थी, फिर बाद में जब रिन्यू करवाया गया, जिनका बाद में रिजल्ट आया, उन्होंने वहां पर डाल दी है, जो कि वैलिड नहीं था। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो, उस एग्जाम के समय आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन बाद में आया और उस वजह से यहाँ पर जो योग्य विद्यार्थी थे
जिनको बाद में मौका दिया गया और वो जो अयोग्य थे उन्होंने अपलोड कर दिया। देखा जाए तो अयोग्य तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन लेट हुआ उनका, अभी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जो योग्य थे वो रह गए, जो अब बोल सकते जिन्होंने बाद में करा उनको सारी की सारी चीजें मिल गई। तो ये पूरा का पूरा हाई कोर्ट के अंतर्गत याचिका दर्ज करी गई थी। हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा ये मामला देखा और ये पूरा का पूरा मामला सामने निकल के आया। कहने का तात्पर्य अब यही है कि सरकार से पूरा का पूरा समय मांगा गया है और समय मांगने के बाद ये सारी की सारी चीजें दी जा रही है। मैं तो भाई ये भी कहूंगा भाई कि उन विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ना चाहिए जो कि अब ये बार बार निकाल रहे हैं ना, जिनका सीटेट पास नहीं है, जिनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, उन विद्यार्थियों को भी केस करना चाहिए सरकार के ऊपर। भाई जब सरकार, सीधी सी बात है, उन विद्यार्थियों को इन्होंने उन सीटों पे भर लिया और अयोग्य जो योग्य विद्यार्थी थे उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, तो इस सारे के सारे एक संगठन बनाकर उनको भी केस करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि भाई हम जो योग्य थे, हमें छोड़कर आप बार बार इन टीचरों को बाहर निकाल रहे हो। जो योग्य नहीं भी थे उनको आपने रख लिया था और जो योग्य है वो आजकल कहीं ना कहीं धक्के खा रहे हैं। तो उनको भी एक विद्यार्थियों को संगठन करना चाहिए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, जैसे कंप्यूटर शिक्षकों ने करा, और उनको भी केस करना चाहिए कि भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है। सरकार को सारे के सारे दस्तावेज पहले से चेक कर लेने चाहिए थे, चेक करने के बाद इनको वैकेंसीज यानी कि जॉब देनी थी या मेरिट बनानी थी, लेकिन ये सारा का सारा धांधली पता नहीं अजीब सी देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों आप लोगों की बीपीएससी 3.0 री एग्जाम जो था वो कहीं ना कहीं लेट देखने को मिल रहा है, इसी कारण की वजह से ही, और बाकी आरक्षण की वजह से। तो ये पूरी की पूरी एक धांधली निकल कर आई है दोस्तों 3.0 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। अब भाई ये तो कंप्यूटर टीचर की शिक्षक भर्ती है जो सामने निकल कर आ रही है, और पता नहीं कितनी अंदर भर्ती धांधली हुई थी। जय हो हमारे बिहार के सिस्टम, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे इलाकों में आप लोग पुल बना देते हो जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ नदी नहीं है, और जहाँ रोड नदी है वहाँ पर पुल ही नहीं है। ठीक है पता नहीं क्या सिस्टम में चल रहा है, कैसे लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से वो पता नहीं सरकारी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं। अच्छे से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं अपने, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हर कोई मामले में। सीधी सी बात है दोस्तों, वहाँ के मंत्री भी यही कह रहे थे कि बिहार के अंदर किसी भी प्रकार का काम करवाना है तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये बात सिद्ध करती है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट निकल कर आई है आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मैं उन विद्यार्थियों को जरूर बोलूंगा आप लोग एकजुट होइए और आप लोग भी केस डालिए कि भाई ये जो आयोगों को निकाला जा रहा है उनकी जगह हमें कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन हमें नहीं मिली इस चीज़ को लेकर, हम यहाँ पर रह गए इन वजह से। ठीक है, तो उनको भी ऐसा करना चाहिए, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मौका देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की आपकी पूरी की पूरी अपडेट। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।